हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कहना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। आज बारी है प्रश्नावली 2.3 की। तो प्रश्नावली 2.3 को पढ़ने से पहले जिस चीज से संबंधित है हमारी प्रश्नावली 2.3, पहले हम उन चीजों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके बाद हम प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 2.3 बच्चों फंक्शंस फलन पर आधारित है और हमारा जो चैप्टर है उसका नाम भी है संबंध एवं फलन। तो संबंध हमने सीख लिया है और आज हम पढ़ेंगे फलन। ठीक है, जो चीज हमने बोर्ड पे लिखी है इस पे बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि फलन होता क्या, क्योंकि बहुत से बच्चों की समस्या होती है कि उनको फलन ही समझ में नहीं आता कि फलन होता क्या है। ठीक है ना, बहुत मार्जिन सा फर्क होता है, कम एक होता है ना जो फलन में। तो फलन होता क्या है आज हम आपको एकदम, अगर आपके मन में जो भी संदेह अभी तक बना हुआ था, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आज से आपके मन में ऐसा कोई संदेह नहीं रह जाएगा। देखो, हर चीज एक दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। अगर आप दैनिक जीवन से जोड़ के चीजों को पढ़ोगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से वो समझ में आएगा। ठीक, अगर हम फलन की बात करें तो आप ऐसा समझो, अगर आप समझ लो आपके पास गन्ने का एक मशीन है, गन्ने का जूस वाली मशीन है ना, जो गन्ने इसमें गन्ना डालो तो जूस निकल के आता है। तो गन्ने का जूस का जो मशीन होता है, तो गन्ने का जूस वाला जो मशीन होता है, हमने क्या बोला, गन्ने के जूस वाली जो मशीन होती है उसको हम बोलते हैं फंक्शन। आदमी कहते हैं फंक्शनेट कैसे करा, फंक्शन कैसे काम करा। काम कौन करेगा? मशीन काम करेगी। और मशीन को हम क्या कुछ इनपुट देंगे, इनपुट देंगे, इनपुट क्या हो गया? गन्ना हो गया। गन्ना हमने यहाँ से इनपुट दिया और यहाँ से आउटपुट के रूप में क्या निकल के आएगा बताना? आउटपुट के रूप में निकल आएगा रस, गन्ने का रस। तो कहने का मतलब क्या है, फलन हमारा गन्ने की मशीन है। आपने अगर गन्ना इधर लगाया तो आपको इधर रस के रूप में गन्ने का रस ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आधा रस मिल जाए, आधा गन्ने का रस मिल जाए, आधे संतरे का रस मिल जाए, ऐसा तो संभव हो नहीं पाएगा। हमने क्या, आपने एक इनपुट दिया तो आपको एक ही आउटपुट यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इनपुट को हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन मतलब जो पहले समुच्चय के जो भी अवयव होते हैं डोमेन होते हैं। और जो आउटपुट निकल के आता है उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, और सह प्रांत क्या बोलते हैं? सह प्रांत बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये, तो कहने का मतलब जो ये डोमेन आपका, ये पहले सेट्स के अवयव होते हैं अब इसको बाद में समझाएंगे। ये जो सहप्रांत निकल के आता है, आपने संबंध में भी पढ़ा था कि दूसरा समुच्चय होता है उसी को हम कोडोमेन या सहप्रांत कहते हैं, तो वो बी होता है। ठीक है, अच्छा, हमारे बताने का मतलब क्या है अभी हम गणितीय भाषा में भी आपको समझाएंगे। यहाँ से पहले आप समझो, हमने क्या बोला, गन्ने की मशीन आपका फंक्शन होता है और इनपुट आप एक दोगे तो एक ही आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है ना, संबंध एवं फलन में बहुत ही बारीक सा अंतर होता है। अगर आपने ये समझ लिया, आप समझ लो, आपको फलन समझ में आ जाएगा और फलन ही आगे जाकर कैलकुलस का आधार बनेगा। समझ गए? इसलिए फलन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और होना जरूरी भी। देखो, हमने क्या बोला कि यहाँ से आप ये समझ मारे कि अगर आप, हमने बोला पहला अवयव हमारा क्या है, पहला समुच्चय, जो पहला अवयव आप दे रहे हैं वो पहले समुच्चय का है। जो आपने दूसरा अवयव यहाँ आउटपुट के रूप में तैयार किया है वो दूसरे समुच्चय का। कहने वाले एक इनपुट के लिए आपको एक आउटपुट मिला। तो फंक्शन क्या है, जो गन्ने की मशीन है, इसमें आपने एक इनपुट दी तो आपको एक आउटपुट तैयार होकर मिल रहा है। इससे ये तात्पर्य निकल रहा है कि भाई एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा। अगर गणितीय भाषा में देखोगे तो एक अवयव का एक ही फलन होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर एक अवयव का दूसरे से सिर्फ एक ही संबंध होगा, एक से अधिक संबंध नहीं होगा। हमारे कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप दो समुच्चय आपके पास ए और बी हैं, संबंध में आप क्या करते थे, चलिए आपको गणितीय उदाहरण से समझा रहे हैं। 1 मिनट देखो, एक बारीक संतर आप बस ये समझ लिए तो हो गया, दैनिक जीवन से जुड़ी परिभाषा। अब आप इसको समझो, हमने क्या बोला कि जब आप संबंध निकालते थे, हमने एक समुच्चय ले ही लेते हैं, ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3 और 4। ठीक है ना, और एक समुच्चय हम ले लिए बी बराबर हमने ले लिया भाई 2 3 और 4। ठीक है, ये ले लिया। अगर हमने कहा भैया इनका संबंध रिलेशन आपसे पूछे तो आप ए गुणे बी करते थे,
ए गुणे बी के कार्तीय गुणन जब आप करते थे तो समुच्चय ए और बी का जब आप कार्तीय गुणन करके संबंध निकालते थे, आपको सवाल में दिया जाता था भाई ऐसा रिलेशन है, तो गुणा करने में कार्तीय में तो आपको बहुत सारे उसमें क्या मिलेंगे, क्रमित युग्म मिलेंगे। तो किसी एक खास संबंध के विषय में आपसे चर्चा की जाती है। हालांकि हर एक अवयव से एक संबंध होता है। आप जो भी क्रमित गुण, आप यहाँ पर जो भी क्रमित गुणन करोगे, जो भी आपको क्रमित युग्म में पेयर में आपको अवयव में मिलेंगे, सबका कुछ ना कुछ रिलेशन है, लेकिन इनमें से सबको ना पूछ के कुछ एक खास रिलेशन आपको दे दिया जाता था। एक्स और वाई के टर्म में आपसे पूछा जाता था इस संबंध को रोस्टर फॉर्म में डोमेन और रेंज निकाल के बताओ, ये होता था ना। तो देखा जाए तो जितने भी आप अवयव का क्रमित युग्म का गुणा मतलब गुणा करोगे, तो जो भी क्रमित युग्म आपको तैयार मिलेगा, सबका आपस में एक न एक रिलेशन है, ठीक है। तो संबंध क्या होता है यहीं पे आप समझ लो। हमने क्या बोला, अगर आप ए गुणे बी निकालोगे तो एक यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, एक बारी बारी से तीनों के पास घूम के आएगा। अगर दो की चर्चा करेंगे तो दो भी बारी बारी से घूम के आएगा, यही होगा। तीन भी बारी बारी से घूम के जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ एक का तीनों से संबंध है, एक का तीनों से संबंध है, दो का भी तीनों से संबंध है, समझ में आया। तीन का भी तीनों से संबंध है, आप निकाल के दिखा दे रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। भाई 1,2 ऐसे ही बनेगा, 1 3। अभी फलन का देखो, फलन कैसे आपको बताएंगे कि समझ में कैसे आएगा, ध्यान देना। फलन संबंध से ही आप समझोगे, आपको बता रहे हैं। देखो 2,3 2,2 भी है, 1 मिनट, एक का एक है, ये अच्छा एक का अच्छा एक का एक हमने भी लिखा नहीं, चलो कोई नहीं, फिर से देख लो। हमने क्या बोला, एक का एक, एक का नहीं गलत नहीं, सही लिखा था हमने। एक का 200 है बिल्कुल, एक का 3 से है और एक का 4 से। अब दो की बारी, 2 का 2 से है, 2 का 3 से है और 2 का 4 से, ठीक है। 3 का, भैया 3 का 2 से है और 3 का 3 से है और 3 का 4 से है, ठीक है। इसी प्रकार 4 का अगर आप देखोगे तो 4 का 2 से है, 4 का 3 से है और 4 का 4 से है, ठीक है। अच्छा, हमारे बताने का मतलब क्या, आपको ये समझाएं कि देखो अगर आपने संबंध निकाला है तो एक एलिमेंट का एक से नहीं, तीनों एलिमेंट से संबंध है। एक का 2 से भी है, 3 से भी, 4 से, इसी तरह 2 का भी है, इसी तरह 3 का भी, इसी तरह 4 का है, ठीक है ना। तो संबंध क्रमित युग्म में सब में है। कोई एक खास संबंध आपको सवाल के रूप में दिया जाता था, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोला जाता था, उस संबंध का प्रांत या पर्सन निकालने को कहा जाता था। हालांकि हर का अपना कुछ ना कुछ एक संबंध है, ठीक है। अब फलन क्या होता है, हमने कहा संबंध ही फलन होता है, संबंध का ही फलन होता है। जो आप संबंध तैयार करते हो, ए गुणे बी करोगे तो एक संबंध तैयार होता है, तो उस संबंध में ही फलन होता है, ठीक है ना। ये बड़े समझने में, फलन संबंध होगा लेकिन हर एक संबंध फलन नहीं होगा, ठीक है। माफी चाहते हैं, हमने क्या बोला, जो फलन होता है वो संबंध होगा, ठीक, लेकिन हर एक रिलेशन और फलन नहीं होगा, ठीक है। फलन आपका संबंध होगा लेकिन हर एक रिलेशन आपका फलन नहीं होगा। फलन में क्या अंतर होता है, बारीक आप समझ लो कि एक का 2 3 4 सबसे संबंध है। फलन में क्या होता है कि एक अवयव का, बड़े ध्यान से समझना, यहीं पे आप फलन सीख जाओगे, एक अवयव का एक ही अवयव से संबंध होता है, वही फलन कहलाता है, ठीक है ना। अगर एक से अधिक हो गया तो वो संबंध रह जाएगा, फलन नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है हमने क्या बोला। अगर एक का, जैसे आपके यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो पहले वाले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का दूसरे वाले समुच्चय में प्रतिबिंब होगा, और हर एक अवयव का किसी के साथ दूसरे वाले समुच्चय के साथ प्रतिबिंब बनेगा, मतलब उनका संबंध होगा, लेकिन जिसके साथ होगा उसके साथ ही सिर्फ होगा, उसके अलावा किसी के साथ नहीं होगा। कहने का मतलब हमारा क्या है कि एक का इन तीनों में से किसी से संबंध हो सकता है, और जिससे भी होगा सिर्फ उससे ही होगा, उसके अलावा किसी से नहीं होगा। कहने का मतलब कि अगर पहले समुच्चय के देखो पहली बात, दो चीज समझो, पहले समुच्चय में जितने भी अवयव होगा सबका दूसरे वाले से संबंध होगा जब आप क्रमित युग्म तैयार करोगे, और एक अवयव का एक ही अवयव से संबंध होगा। समझ में आ रहा है, एक अवयव का एक ही अवयव से संबंध होगा। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर एक का 2 3 4 तीनों से, लेकिन अगर एक का सिर्फ तीनों में से किसी से हो सकता है, ठीक है ना, हमने तीनों में से किसी को हो सकता है, लेकिन हमने एक उदाहरण लिया, हमने क्या बोला, अगर एक का सिर्फ यही एक संबंध है, ये दो नहीं है, दो का सिर्फ यही एक संबंध है, इनसे नहीं है,
और 3 का भी यही एक संबंध और बाकी से नहीं है। इसी प्रकार 4 का दूसरे वाले से एक ही संबंध है, बाकी से नहीं है। तो कहने के मतलब जब एक अवयव का एक ही अवयव से संबंध होता है तो उसको फलन बोलते हैं। समझ गए आया? कहने का मतलब पहले वाले जितने भी अवयव हैं सबका दूसरे वाले से सिर्फ एक ही रिलेशन होगा। जैसे यहाँ एक का तीनों से है, ऐसा नहीं है। अगर एक का मतलब तीनों में से किसी में हो सकता है, लेकिन जिससे भी होगा सिर्फ उसी से ही होगा, उसके अलावा दूसरे से नहीं होगा। अगर एक का एक मतलब एक का दूसरे वाले से मान लो दो ही मान लो, दो से ही रिलेशन है, बाकी किसी से नहीं है, तो ये आपका फलन होगा। फलन में एक अवयव का दूसरे वाले अवयव से सिर्फ एक से ही रिलेशन होता है। समझ में आ रहा है? एक का दो से है और दो का अगर तीन से, तीन का चार से है। ऐसा नहीं कि तीन का चार से तीन का दो, तो वो संबंध फलन नहीं कहलाएगा, वो संबंध ही रहेगा। समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला? हमने क्या बोला कि फलन और संबंध में ये अंतर होता है कि संबंध में जब आप गुणा करते हो जितने भी आपको क्रमित युग्म मिलते हैं उनको सबको संबंध मिलते हैं, उसमें एक अवयव का एक से अधिक लोगों के साथ संबंध होता है, ठीक है। लेकिन फलन में क्या होता है कि एक अवयव का एक से ही रिलेशन होगा, उसको आप फलन बोलते हैं। और पहले दूसरी चीज, कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, सबका किसी न किसी के साथ संबंध होना चाहिए। हर पहले वाले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का किसी न किसी से रिलेशन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि एक अवयव का दूसरे वाले समुच्चय के एक ही अवयव से रिलेशन होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ एक का तीन लोगों से, ऐसा नहीं, एक का एक ही लोगों से अगर है, जैसे हमने किया कि भाई इसी समय हमने कहा भाई एक का दो से है, ठीक है, और दो का तीन से है, हमने कहा तीन का चार से, बस। तो यहाँ एक का दो से है, इसके अलावा किसी से नहीं, दो का तीन से, इसके अलावा किसी से नहीं, तीन का चार से और किसी से नहीं। तो जब एक का एक से ही संबंध है तो इनको बोलते हैं फंक्शन, फलन। समझ में आया? समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बोला कि संबंध और फलन में यही एक अंतर होता है कि संबंध का ही फलन होता है। जो आप संबंध तैयार करते हो उन्हीं से ही फलन निकल के आता है। फलन कोई अलग से चीज नहीं है। संबंध जो भी आप तैयार करते हो क्रमित युग्म में, उन्हें कोई फलन बोलते हैं, लेकिन उनमें किसी खास पैटर्न को बोलते कैसे? संबंध तो आपने ए और बी का अगर आपने क्रमित गुणन किया तो जो भी आपको क्रमित युग्म में अवयव मिले सब संबंध है। लेकिन एक अवयव का, एक एलिमेंट का एक से ही अगर रिलेशन है तो उसको फलन बोलते हैं। फलन की दो खासियत होती है कि जितने भी पहले अवयव में पहले समुच्चय में अवयव होंगे सबका एक रिलेशन होगा, कोई छूटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, एक का एक से ही संबंध होगा तो फलन होगा। जैसे हमने यहाँ बताया, अगर एक का देखो, और दूसरी बात कि जो भी पहले में अवयव है, ऐसे फिक्स नहीं कि एक का दो से होगा, दूसरे वाले अवयव से किसी से भी हो सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन जिससे होगा उससे ही अकेले होगा, उसके अलावा किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो फलन में ये अंतर होता है, भाई संबंध का ही फलन होता है, संबंध का ही फलन होता है। संबंध जो आप तैयार करते हो उसी से फलन निकल के आता है। और फलन एक अवयव का एक से रिलेशन, तो फलन अगर एक से अधिक हो गया तो संबंध कहलाता है। इसीलिए हम अभी जो पहले बोला था गलत बोल दिए थे। हमने क्या बोला था कि जितने भी फलन है सब संबंध होंगे, क्योंकि वो संबंध से निकल के आए, लेकिन सभी संबंध फलन नहीं होंगे। क्लियर है? चलो, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो अब इनकी बारे में समझ लेते हैं। ये हम मिटा दे रहे हैं, अब आप समझो। देखो, जब सवाल आप लगाओगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह वो समझ में आएगा। हमने क्या बोला, जब आप सवाल लगाओगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। अब यहाँ समझो, हमने फलन को लिखने का तरीका ये होता है, ये फलन को लिखने का गणितीय तरीका होता है। ये इससे फलन बोलते हो पता है, एक बोलते हो डोमेन। डोमेन क्या होता है? पहले शीर्ष के जो भी अवयव होते हैं उनको डोमेन बोलते हैं। पहले समुच्चय का जो भी अवयव होगा उसको आप डोमेन बोलते हैं। और इनको हम बोलते हैं इनपुट। ये इनपुट आप एक इनपुट का एक ही आउटपुट निकल के आता है। जैसे हमने गन्ने की मशीन का उदाहरण दिया, आपने मशीन में एक इनपुट गन्ना दिया, उधर से गन्ने का जूस निकल गया। ऐसा तो नहीं गन्ने का आपने इधर से दिया, उधर से भाई गन्ना प्लस संतरे का जूस निकल के आएगा तो एक ही ना। तो कहने का मतलब डोमेन को बोलते हैं इनपुट। आपने इधर से इनपुट दिया, उधर से आपको कोडोमेन मिला, सह प्रांत आउटपुट। तो कोडोमेन क्या होता है? समुच्चय भी, ठीक है ना। जो यहाँ आपने जो इनपुट दिया, भाई जैसे प्रारूप क्या होता है, भाई एफ एक्स बराबर एक्स, ठीक है। एफ ए से बी में, भाई ए इनपुट आपने दिया, पहले समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको बोलते हैं डोमेन। इनपुट आपने दिया, उधर आपको आउटपुट निकल के आया, जो आउटपुट निकल के आता है उसको बोलते हैं दूसरा समुच्चय आपका तैयार हुआ, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको फलन समझ में आया होगा। अच्छा, वास्तविक फलन के प्रकार, यहाँ रियल फलन, रियल फंक्शन के टाइप, ठीक है। तो वास्तविक फलन कितने प्रकार होते हैं? 1 2 3 4 5 होते हैं, ठीक है। तत्समक फलन क्या होता है? जब आप सवाल लगाओगे तो वहां पर उनकी पहचान पूछी जाएगी, और सवाल में आपको जब हल करने के लिए दिया जाएगा तो सवाल में आपको और भी अच्छी तरह चीजें समझ में आएगी। हमने क्या बोला कि
तत्समक फलन क्या होता है कि अगर आपने इनपुट जो दिया आउटपुट में भी आपको वही मिल गया, आउटपुट में भी आपको वही मिल गया, ठीक है। कहने का मतलब कि भाई आपने अगर यहाँ 2 दिया, यहाँ पर भी आपको 2 मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इनको। कहने का मतलब एग्जाम्पल से हमने भैया f2 दिया तो बराबर में भी हमको 2 मिला, मतलब जो आउटपुट इनपुट है वो आउटपुट है, तो तत्समक फलन होगा। इसे करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा। अचर फलन मतलब होता है कि भाई कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट मतलब जो चीज नियत है बदल ही नहीं सकती। यानी भाई आप इधर कांस्टेंट, ये कभी बदलेगा नहीं। जैसे हमने बोला भैया कि भाई f(x) बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ कोई भी आप इनपुट दोगे तो बराबर में आपको यही मिलेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि इक्वल लगा है। हमने दे दी भैया f1 तब भी ये 5 आएगा, अगर दे दिया f-100 तब भी ये 5 आएगा। पहले बार आप इधर कुछ भी इनपुट दे रहे हो, आपको ये अचर है, बराबर में जो वैल्यू है बदलेगी तो है नहीं, कोई x थोड़े ही बदल जाएगा भाई। एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बदलता नहीं है। एक क्या अचर है, अचर क्या है जो बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि अगर आप यहाँ कुछ भी वैल्यू दोगे आपको यही निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा, मापांक फलन क्या होता है इसे समझो। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूल क्या भाई, ये क्या करता है, ये वैल्यू को जो माइनस की वैल्यू होती है उसको प्लस करता है, ठीक है। ये मॉड का चिन्ह होता है, आपको पता है ना, किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे। जैसे हमने दे भैया f-3, ठीक है, तो इसको क्या बना देगा, ये बराबर 3, ठीक। मॉड का काम ही होता है कि माइनस वैल्यू को प्लस कर देना, ठीक है। बहुपद फलन भैया ये घात पर निर्भर करता है। बहुपद फलन मतलब क्या होता है, एक से अधिक पद होंगे, एक से अधिक घात होगी। जैसे भाई घात वाला फलन x² भी हो सकता है, x की घात 3 भी हो सकता है, और 2 पदी भी हो सकता है, 3 पदी भी हो सकता है। जैसे हमने दूसरा ले लिए x² + का 2, भाई यहाँ पर 2 पद हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर x बराबर आप 2 रखोगे, भैया आपने 2 रखा तो क्या मिला, 4 मिला, ठीक है ना। नाम के आधार पर होता है चिन्ह फलन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लगाओ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला, यहाँ देखो इस पे 3 तरह के मान होते हैं, इस पे 3 तरह के मान होते हैं, आपको हमने लिख दिया 1, 0, माइनस में। कंडीशन क्या होगी, यदि x का मान 0 से बड़ा है तो आप क्या रखोगे, 1 लोगे, ठीक है। यदि x का मान बराबर 0 है तो आप 0 लोगे, यदि x का मान जो है 0 से छोटा तो -1 लोगे। अब इनका यूज कैसे होता है जब सवाल कराएंगे तो आपको बताएंगे। और फिर से एक बार ओवरऑल आप समझ लीजिए फंक्शन किसे कहते हैं, आप ये समझ लो, सीधा सीधा आप समझो, अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप सीधा सीधा ये समझो। जब आप 2 समुच्चय लेते हो उनका क्रमित कार्तीय गुणन करते हो, तो कार्तीय गुणन में a × b में जो आपको एक सेट से तैयार होते हैं क्रमित युग्म में, एक सब वो एक रिलेशन होता है। a से b का जो रिलेशन आपने तैयार किया, सबका अपना कुछ एक रिलेशन है दूसरे वाले अवयव के साथ, ठीक है। जब सवाल हमसे पूछा जाता है तो सबको नहीं पूछा जाता, उनमें से किसी एक खास रिलेशन को पिक किया जाता है और उनसे आपसे सवाल, उन पे ही चर्चा की जाती है सवाल बना के। आपसे कहता है इस क्लोस्टर फॉर्म में डोमेन और इसका रेंज और इसका कोडोमेन बताओ, यही होता है। हाँ, तो जब आपने जो संबंध तैयार किया 2 समुच्चय के बीच में, है तो सब संबंध, तो उसमें क्या होता है, पहले समुच्चय के जो भी अवयव होते हैं तो एक अवयव का किसी एक से तो रिलेशन होता नहीं, बारी बारी से सबके साथ एक युग्म तैयार करते हैं, ठीक है ना। अगर एक अवयव एक के ही साथ रिलेशन बनाए, एक से अधिक ना हो, एक का किसी एक के साथ रिलेशन और वो स्वतंत्र है, कहने का मतलब पहले वाले समुच्चय के जितने भी अवयव हैं सबका कुछ ना कुछ रिलेशन दूसरे वाले से होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी युग्म छूटना नहीं चाहिए, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। भी ऐसा नहीं कि आप भाई आपको जैसे 4 दिए आपके 3 से रिलेशन बना दिए, एक का बन ही नहीं रहा, ऐसा नहीं। अगर आपके पहले वाले समुच्चय में 4 अवयव हैं तो चारों का दूसरे वाले से रिलेशन होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, पहली शर्त। दूसरी बात, हर एक अवयव का, प्रत्येक अवयव का दूसरे वाले के साथ एक प्रतिबिंब बनेगा, एक रिलेशन होगा। अब कोई ये भी नहीं कि मतलब एक का दूसरे वाले से इसी से एक फिक्स रिलेशन है, वो स्वतंत्र है। अगर दूसरे वाले में 4 अवयव है तो पहले का जो एक अवयव है वो चारों में से किसी के साथ उसका रिलेशन हो सकता है, लेकिन जिसके साथ होगा उसी के ही साथ होगा, उसके अलावा किसी और के साथ नहीं होगा, एक से अधिक नहीं। एक अवयव का एक ही अवयव के साथ अगर रिलेशन है तो वो फलन कहलाता है, संबंध का ही फलन होता है, क्योंकि संबंध जो आपने तैयार किया उसी से फलन बाहर निकला है। और एक अवयव का एक के साथ रिलेशन तो फलन, एक से अधिक तो संबंध। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रत्येक फलन संबंध होता है, क्योंकि संबंध से आ रहा है, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, एक बारी बारी से तीनों के बार घूम के गया तो वह तो संबंध हो गया। अगर एक के ही पास जाता तो भैया वो एक फलन है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक।
आज के लिए इतना है दोस्तों। जब हम कल सवाल बताएंगे तो सवालों के माध्यम से ये चीज आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, चलो दोस्तों, तो आज के लिए इतना है दोस्तों। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।